नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव की आगाज़ हो चुकी है और प्रत्याशी और जो वर्तमान मेयर पूर्व में रह चुके हैं, वो भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपने मुद्दों को उन्हें बता रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम धनबाद नगर निगम में पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर और वर्तमान में मेयर प्रत्याशी श्रीमती इंदु देवी जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त धनबाद की जो स्थिति है, उसकी जो स्थिति है उसको कैसे दूर करेंगे और क्या लगता है इनके पास वो ब्लूप्रिंट, वो मैनिफेस्टो क्या है जिसको लेके ये जनता के बीच आ रहे हैं अपनी बातों अपनी क्योंकि जनता की ने फिर से जिताए और फिर से जो है धनबाद की विकास को तेज किया जा सके। नेशन 24 हाँ। पहला सवाल है मैम कि पूर्व में आप रह चुकी हैं, जो धनबाद की भी वर्तमान स्थिति है उससे आप कैसे दूर करने का काम? 2010 में हम मेयर थे, उसके बाद 5 साल रहे। तो जितना मेरा समय में काम था उतना तो हम अपना किए। फिर 2015 के बाद हम ऐसी हो गए, तो फिर दोबारा फिर आए हैं। जितना अधूरा काम है मेरा जनता के, जितना छोड़े हैं अधूरा काम, वो फिर से हम दोहराने चाहते हैं। जनता के बीच जब आप जा रही हैं तो किस तरह का रिस्पांस जनता दे रही है? क्या पुराना रिस्पांस आज भी वो ताजा है या लोग नए जुड़ रहे हैं आपसे? नहीं, वो पुराने वाला मेरा ताजा है। जहाँ जा रहे हैं तहाँ सब कोई बोल रहा है कि मैडम आप ही का काम कराया हुआ क्षेत्र में है, और पानी आप ही का लगाया हुआ है, पाइप अभी आप ही का दिया हुआ है, और नाली आप ही का बनाया हुआ है। जितना काम है स्ट्रीट लाइट आप ही का दिया हुआ है। तो जहाँ भी जा रहे हैं तहाँ जनता बहुत खुश हो रहा है, हमको बोल रहा है कि मैडम फिर से आप आइए और फिर से आप हम लोग का काम करिए। जब हम धनबाद के दौरा किए और जब जनता से हम मिले तो उनसे जब हम बात सुने तो उनका कहना था कि जाम की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए। साथ में झरिया क्षेत्रों की बात करें तो जो भूदशान हो रहा है या जो आउटसोर्सिंग है, जो अवैध उगाही है, उस पे लोग का ध्यान है जिसके कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पे इस बार का फ़ोकस आपका कैसा रहेगा? इस पर हमको कहना है कि जितना जनता को चाहिए, हम जनता से बोल रहे हैं कि जितना आप लोग को चाहिए उतना हम कोशिश करेंगे कि आपका सब दूर कर दे। जाम से निजात सबसे मुख्य समस्या है। जाम भी हटाएंगे, उसके उसके लिए हम लोग अपना बात करेंगे कि जाम कैसे हटे। अपना जाम अपना हटाए, जनता को हमको देना है। आगे हम बात करते हैं कि जब आप जीत के आएंगी तो उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता यहाँ के विकास के लिए क्या होगा? वही होगा कि जाम नहीं रहेगा, नाली होगा, पानी होगा, रोड होगा, गली गली रोड होगा। यही मेरे जनता से कहना है कि अबरी बार के हमको वोट दीजिए, मेरा हाथ मजबूत कीजिए। आप अपना भी हाथ मजबूत कीजिए। फिर से हम आए, फिर से आप लोग का काम करें, आप लोग को बीच में रहे। एक संदेश यहाँ की जनता को आप यार क्या देंगे? यही है कि फिर से हम आए और जनता को एकदम काम करें। आपने बातचीत की, जो स्थिति है यहाँ पे, चाहे वो अवैध निकासी की हो, चाहे वो कोयला का उत्खनन का हो, क्या लगता है कि कैसे बदलाव हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल को जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम, जोहार। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जाम को लेकर, तो जब मेरी माँ 2010 में मेयर बनी थी, तो उस समय बहुत सीमित संसाधन था, लेकिन जो भी धनबाद में आज मूलभूत जो सुविधा लोगों को मिल रहा है, वो इन्हीं के कार्यकाल में मिल रहा है। और जाम को लेकर भी हम लोग उस समय प्रपोजल बनाए थे और दिए थे, जिसको जब 2015 में हम लोग फिर से मेयर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ओबीसी हो जाने के कारण हम लोग नहीं आ पाए। तो हमारे जो मेयर साहब आए, वो उस पे ध्यान नहीं दिए। इसलिए हमारे आज धनबाद की जनता को जाम से का जो समस्या है वो उसका निदान नहीं हो पाया। लेकिन अगर इस बार हम लोग आते हैं
तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग काम करेंगे। हमारा जो विज़न भी है, जो एजेंडा लेकर आए हैं, उसमें हम लोग जाम का ही प्रमुखता दिए, क्योंकि हमारे धनबाद की जनता बहुत त्रस्त है। हम आए दिन जाते हैं, मेरा तो हर रोज़ का दौरा रहता है, हर क्षेत्र, हर वार्ड में। तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है, ऑफ़िस जाने में सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। चाहे हम भी उस रोड पे हैं, तो हम भी वो झेलते हैं। तो इसलिए हमारा यही प्राथमिकता रहेगा कि हमारे धनबाद की जनता को हम जाम से छुटकारा दिलाएँ। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और जो इसके लिए करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कोयला का नगरी कहते हैं धनबाद को, और यहाँ पे जो है आपको भी पता है कि अवैध उत्खनन जो है लगातार जारी है, जिसके चलते आए दिन क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। इस पे आपका फोकस कितना है? देखिए, ये तो है ही कि यहाँ कोयला से और अवैध खनन से काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि और हम उसमें भी जाते हैं आए दिन, हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय जनता कामगार संघ, जिसमें हम महामंत्री हैं। तो आए दिन हम मज़दूरों की समस्या लेकर स्थानीय ग्रामीण, कहीं भूदशान होता है, कहीं हेवी ब्लास्टिंग होता है, उससे लोगों के घर में दरार आना, किसी का घर गिर जाता है, कोई दब के उनकी डेथ हो जाती है। तो ये समस्या बहुत अहम समस्या है धनबाद के लिए। तो हम तो उसके लिए लड़ाई पहले भी लड़ते हैं, और जितना तक हम हैं लड़ते भी और समाधान भी किए हैं। लेकिन आगे अगर हमारा हाथ मजबूत होता है, तो उस पे भी हम लोग कार्य करेंगे, और जो भी अवैध कार्य हो रहा है, उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, और अवैध डंपिंग पे रोक लगाना, सब उसके लिए हम लोग आगे विस्थापन की भी बात कर रहे हैं। हाँ, विस्थापन के लिए भी है कि हर जगह लोग आज उसके लिए भी झेल रहे हैं बहुत से। तो उसमें भी हम लोग मूलभूत सुविधा देकर सुरक्षित जगह बसाएँगे, और उसमें वो लोग से ही चिन्हित कराएँगे जगह, कि जहाँ वो लोग बताएँ कि ये जगह सुरक्षित है और हम लोग यहाँ रहेंगे। तभी वहाँ पे हम लोग उनके लिए मूलभूत सुविधा के साथ बसाएँगे। मान के चलें कि यदि जनता आप लोग को पसंद करती है और आप जीत के आते हैं, तो उसके बाद यहाँ का जो कायाकल्प होना है, जो विकास की अवरुद्ध है, जो यहाँ पे विकास होना है, उसे आप लोग चीज़ करेंगे? देखिए, जनता तो हम लोग को बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये परिवार हम कोई नया नहीं है। हम लोग आज सालों से यहाँ रहे हैं और सबकी सेवा में रहे हैं। हमारे पापा आदरणीय रामधीर सिंह जी जनता के बीच 24 घंटे रहते थे, और उनकी हर सेवा में किसी से कोई भेदभाव नहीं, हर वर्ग, गरीब, दलित, शोषित, वंचित के लिए हर समय खड़े रहते थे। तो आज सभी के दिल में वो चीज़ है, सबका यही कहना है कि एक रामधीर सिंह जेल में है, लेकिन हम लोग यहाँ लाखों, हज़ारों रामधीर सिंह हम लोग हैं, कि आप लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग साथ हैं, और जितना हम लोग से होगा हम लोग करेंगे। यहाँ तक कह रहे हैं कि तन-मन से तो हैं ही, हम लोग धन से भी आपके साथ हैं, कि रामधीर सिंह जी ने जो त्याग तपस्या सभी के लिए किए हैं, उसको हम लोग भूले नहीं हैं। और इस बार हम लोग जो ऐतिहासिक जीत आपका 2010 में हुआ था, उससे भी बढ़-चढ़ कर जीत दिलवाएँगे। रामधीर सिंह जी के विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देंगे। आपके ही परिवार से एक व्यक्ति और भी खड़े हैं यहाँ पर, क्या लगता है उसका स्थिति, मतलब आपको टक्कर मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र है और सभी लोग स्वतंत्र हैं, सबको अधिकार है लड़ने का। लेकिन वो हम लोग का जीत का मार्जिन कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जी इनके परिवार के जो सदस्य आज खड़े हैं मेयर प्रत्याशी के तौर पे, उनके लिए इनका कहना है कि वो सिर्फ मार्जिन कम कर सकते हैं, पर जीत में मतलब अवरोध के रूप में सामने नहीं आ सकते हैं। तो इनसे बातें हुई, अभी इनका कहना है कि धनबाद नगर निगम में जो सारी मुख्य समस्या हैं, चाहे जाम का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, उस सारी चीज़ों को जो है जीत के आने के बाद जो है दूर करेंगे। और इनके लिए धनबाद नगर निगम के लिए इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, जिसको लेके वो तैयार हैं कि यदि जीत होती है तो वो सारे ब्लूप्रिंट पे काम होगा, वो अवैध उगाही से लेके विस्थापन से लेकर सारी चीज़ों पे काम होगा और बेहतर धनबाद नगर निगम बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।